पीएम आवास योजना को लेकर सरकार के पास लाखों शिकायतें पहुंची हैं। शिकायतें ये हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिनके पास पहले से ही पक्का घर मौजूद है, सभी सुविधाएं मौजूद हैं, उन लोगों के पास गाड़ियां भी हैं, फिर भी ऐसे लोगों ने आवास के लिए आवेदन कर दिया है, किसी तरह सूची में अपना नाम जुड़वा लिया है। इसीलिए सरकार किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करना चाहती। इसलिए फरवरी 2026 में सत्यापन का काम फिर से बहुत तेज़ी से शुरू कर दिया गया है और इसे बेहद सख्ती से किया जा रहा है। सरकार ने अब सभी जिलों में निर्देश जारी कर दिए हैं। फरवरी महीने के अंदर पात्र परिवारों और अपात्र परिवारों की पूरी तरह जांच कर ली जाए, ताकि जिन लोगों ने गलत तरीके से सूची में नाम जुड़वा लिया है उन लोगों का नाम सूची से हटाया जाए और सही लोगों को बिना किसी देरी के पक्का आवास दिया जाए। अगर आपने पीएम आवास योजना में आवेदन किया है या फिर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आगे हम इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से बताएंगे कि सत्यापन में क्या क्या जांच हो रही है और किन किन बातों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि फरवरी 2026 में जो सत्यापन का काम चल रहा है उसमें सरकार किन किन बातों की जांच कर रही है। बहुत से लोगों के मन में ये गलतफहमी है कि नाम जोड़ दिया गया है, फ़ोटो अपलोड कर दी और सीधा पैसा आपके खाते में आ जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि पीएम आवास योजना की सत्यापन प्रक्रिया बेहद मुश्किल और सख्त है और कई स्तरों पर इसकी जांच की जा रही है, ताकि वास्तव में जो पात्र हैं, जिनके पास घर नहीं है, कच्चा घर बना है, उनको ही पीएम आवास योजना का लाभ मिल सके। सबसे पहले सरकार उस घर की जांच कर रहे हैं जो फोटो आपने लगाया है। सरकार इस बात का पता करेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं जो आपने घर लगाया है वो कहीं और का है और आप रहते कहीं और है। कहने का मतलब ये है, ऐसा तो नहीं आपने कच्चे घर या झोपड़ी का फोटो लगाया है और आप वास्तव में कहीं अच्छे घर में तो नहीं रह रहे। इसी तरह की गड़बड़ियों को पकड़ने के लिए सख्ती से जांच की जा रही है। मान लीजिए कोई व्यक्ति शहर में किराए के मकान में रह रहा है, लेकिन उसकी खुद की ज़मीन गांव में है। उसने गांव की ज़मीन पर बनी झोपड़ी को अपलोड कर दिया है और बताया वही उसका वर्तमान निवास है। पहले ऐसे मामलों में योजना का लाभ आसानी से मिल जाया करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सरकार देख रही है कि आप कहाँ रह रहे हैं, आपकी रोज़मर्रा वाली ज़िंदगी कहाँ से जुड़ी है। सरकार अब दोहरी जांच कर रही है। पहली जांच जहां आप वर्तमान में रह रहे हैं और दूसरी जांच जहां आपने पक्का मकान बनवाने के लिए आवेदन किया है। दोनों जगह अगर एक ही है, जहां पर आप वर्तमान में रह रहे हैं और वहीं की फ़ोटो अपलोड किए, तो आपकी जांच आसान हो जाती है। लेकिन अगर आपने दूसरी जगह दिखाई है जहां के लिए आपने आवेदन किया है और आप रहते कहीं और हैं, तो दोनों जगह का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसमें ग्राम पंचायत और आवास मित्र संबंधित अधिकारी शामिल होते हैं। इसके बाद सरकार आपकी आर्थिक पात्रता की जांच करती है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत साफ निर्देश है कि लाभ सिर्फ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी मासिक पारिवारिक आय 15,000 रुपये से कम है। यहाँ केवल मुखिया की आय को नहीं, बल्कि परिवार में जितने लोग कमाने वाले हैं सबकी आय जोड़कर 15,000 रुपये होने चाहिए। अगर एक सदस्य की आय इससे अधिक पाई गई तो पूरा परिवार इस योजना के लिए अपात्र माना जाता है। सरकारी नौकरी की जांच भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर परिवार का कोई सदस्य केंद्र या राज्य के नियमित नौकरी में है तो इस योजना से उसको बाहर कर दिया जाएगा। वाहन की जांच को भी सख्ती से देखा जा रहा है। अगर आपके पास गाड़ी, ट्रैक्टर, महंगे कृषि यंत्र या कोई व्यावसायिक वाहन है तो आपको आर्थिक रूप से सक्षम माना जाएगा। हालांकि सरकार ये भी समझती है कि आजीविका के लिए साधन होते हैं, जैसे रिक्शा, ई रिक्शा, माल ढोने वाला छोटा वाहन। ऐसे वाहनों को अलग नज़रिए से देखा जाता है, लेकिन फिर भी उनका रिकॉर्ड जांच में शामिल होता है। ज़मीन के मामले में ये देखा जाता है आपके पास कितनी कृषि
भूमि है। अगर आपके नाम 2.5 से 5 एकड़ से अधिक भूमि है तो आपको आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में नहीं माना जाता है। इसके अलावा जमीन के कागजात खतौनी भी मिलाए जाते हैं ताकि कोई फर्जी दावा सामने ना आए। इसके साथ ही एक और अहम जांच ये भी है कि आपके या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से भारत में किसी भी जगह पर पक्का मकान तो नहीं है, फिर चाहे वो कस्बे में हो या शहर में। अगर पहले से पक्का मकान पाया गया तो उन लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा, क्योंकि डिजिटल रिकॉर्ड से सब कुछ पता चल जाता है। इन सभी स्तरों की जांच होने के बाद ही सरकार आखिरी पात्र सूची तैयार करती है। यही वजह है सत्यापन में समय लग रहा है और बहुत से लोगों के नाम सूची से काटे भी जा रहे हैं। अब हम बताएंगे कि पैसा कब तक मिलेगा, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो नई जानकारियों के लिए और हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम उस पर बात करते हैं जो हर लाभार्थी के मन में सवाल घूम रहा है, और वो है पैसा कब मिलेगा और आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े ज़्यादातर लोग यही जानना चाहते हैं कि सत्यापन के बाद अगला कदम क्या होगा और किस तारीख के आसपास पहली किस्त का पैसा आएगा। लेकिन ये समझना जरूरी है कि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार अंतिम सूची तैयार करती है। ये सूची किसी ऑफिस में बंद नहीं की जाती, बल्कि इसको पीएम आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट के पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से अपलोड किया जाता है, जिसका उद्देश्य यही होता है कि हर लाभार्थी खुद भी अपने तरीके से पारदर्शी तरीके से अपना नाम जांच ले और किसी भी भ्रम या अफवाह से बचा रहे। जिस व्यक्ति का नाम इस अंतिम सूची में होता है उसको इस योजना के तहत स्वीकृति प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाता है। ये प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि यही दस्तावेज इस बात का प्रमाणिक आधिकारिक प्रमाण होता है कि आपके नाम पर पक्का आवास इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत हो चुका है। अगर भविष्य में कहीं भी कभी भी जानकारी या स्पष्टीकरण देना पड़े तो आप यही प्रमाण पत्र दे सके। स्वीकृति प्रमाण पत्र मिलने के बाद प्रक्रिया यही खत्म नहीं होती। इसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारी या कर्मचारी दोबारा आपके घर का दौरा करते हैं। इस दौरे का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि पहली किस्त जारी करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज जो दिए गए थे वो सब सही हैं, और साथ ही ये भी बताते हैं कि अधिकारी आपको कि किन दस्तावेजों की ज़रूरत होगी और उन्हें किस प्रारूप में जमा करना होगा। इन दस्तावेजों में आमतौर से आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, जमीन से संबंधित कागजात, जॉब कार्ड और अन्य जरूरी कागजात शामिल होते हैं। यहाँ ये बात बहुत ध्यान से समझने वाली है कि सिर्फ दस्तावेज होना काफ़ी नहीं, बल्कि उनका सही तरीके से लिंक होना और अपडेट होना भी ज़रूरी है। आपका खाता डीबीटी से लिंक होना चाहिए और एनपीसीआई मैपिंग से जुड़ा होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी प्रक्रिया अधूरी रह गई तो आपकी किस्त तकनीकी कारणों से अटक सकती है, चाहे आप पूरी तरह से पात्र ही क्यों ना हो। और ये राशि एक साथ नहीं दी जाती, बल्कि अलग अलग चरणों के साथ दी जाती है। सामान्यतः ये राशि 3 किस्तों में जारी की जाती है ताकि मकान निर्माण की प्रगति के अनुसार सहायता राशि मिल सके। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों मनरेगा के तहत लगभग 90 से 95 दिन की मजदूरी का पैसा भी दिया जाता है, जो 20 से 25 हज़ार रुपये होता है, जिससे निर्माण कार्य में अतिरिक्त सहायता भी मिल सके। साथ ही स्वच्छ भारत के मिशन के अंतर्गत शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये अलग से दिए जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये थी आज की जानकारी। इस जानकारी को अपने करीबी रिश्तेदारों, दोस्तों और आसपास के रहने वालों से ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर करने से उनको भी इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिल जाए और उनको भी पक्के मकान में रहने का मौका मिल सके। तो मिलते हैं नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।